ये मीठा लगता है, ये क्या है? ये क्या है? शायद इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि आज मैं आपके साथ महुआ की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुबह जल्दी 4 बजे निकलकर ये गरीब आदिवासी बूढ़ी महिलाएं महुआ का फूल बीनती हैं, चाहे कांटे हो और चाहे गर्मी सर्दी तूफान हो। महुआ का फूल बीनने के बाद में ये घर पे सुखाती है और उसको मात्र 40 रुपये किलो में बेचती है। या ये मान लीजिए कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद में 50 से 60 रुपये मिलते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये महिलाएं पूरा दिन फूल बीनती है और उसके बाद में इन्हीं के जो घर वाले पतिदेव होते हैं, इन्हीं के जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो उसका दारू बनाकर पी लेते हैं और उन महिलाओं को ठोकते हैं या अत्याचार करते हैं। या ये कह सकता हूँ कि गरीब आदिवासी महिलाएं, इनके लिए आज कोई खड़ा नहीं है। इस वीडियो को तो आप शेयर करेंगे, लेकिन कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों ये महिलाएं इतनी मेहनत करने के बाद इनको ये दुख मिलता है। ये जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस जंगल से सोना निकलता है। जी हाँ, ये आप यकीन मानिए, अभी मैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इन घने जंगले में हूँ। एक ऐसा सोना जिसको पाने के लिए यहाँ के आदिवासी लोग, भूंजिया और कमार पूरे साल इंतजार करते हैं और मात्र 7 दिन के लिए वो मिलता है। जब वो सोना यहाँ से निकलता है, वो बीनते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं, उसका दारू बनता है, फिर इनकी आजीविका का वो एक सब्जेक्ट बनता है। पूरे साल इस महुआ के फूल का इंतजार करते हैं। आज हम पूरा विस्तार से जानेंगे कि महुआ इन आदिवासियों के लिए कितना असरकारक है, कितना इनके लिए महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है। यहाँ लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और पूरा परिवार के साथ जंगल में चले जाते हैं भूखे प्यासे, और उस महुए को पूरे दिन बीनते हैं। उस महुए को घर पे लेके जाते हैं, उसको सुखाते हैं। क्या कुछ इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जंगलों के अंदर पाया जाने वाला गोल्ड, जिसके बारे में लोग आश्चर्यचकित हैं। हम करीबन दिन के 12 बज चुके हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं। बहन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या बोल रहे हैं? अच्छा नहीं दिख रही हूँ। अच्छा, इनको अच्छा, अरे अच्छा, आप ये बताइए कि एक दिन में कितना महुआ तोड़ लेती हैं आप? करीबन 4 चुंडी। 4 चुंडी? हाँ। चुंडी का मतलब क्या हुआ? कट्टा। 4 कट्टा। ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो महुआ है, ये महुआ ये अलग अलग वाला है। ये कौन सा है? ये कैसे हुआ अलग? दोनों मिक्स वाला है। अच्छा, ये मिक्स वाला है। और ये 4 चुंडी इसको बोलते हैं। हाँ। तो महुआ के लिए ये परिवार, ये सामने देखो आपको जो रेंज दिखाई दे रही है, जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर भूखे प्यासे ये महिलाएं पूरे दिन जो है जंगलों में जाकर और इस प्रकार से जो है खाना भी साथ में रखते हैं आप? जी। वाह, बहुत शानदार। अभी हम बिल्कुल एकदम गुमनाम और अनछुए जंगल में आए हैं। पूरा सुनसान है, वीरान है। हमने भी सुबह से खाना नहीं खाया है। तो ये दाई है जो खाना खा रही थी। और आप भी महुआ चुगते हैं? आप भी महुआ चुगते हैं। तो आज अभी खाने में क्या लेके आए हैं साथ में आप? आलू बरी। अच्छा, आलू और क्या लेके आए? बरी। बरी दिखाओ आप, कैसा है देखो। इन्होंने कौन सा, ये देखिए, ये आलू है। और इसके नीचे क्या है? ये वासी। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या चीज है? इसे नशा आता है क्या? नहीं तो वो जो पसाते हैं उसको यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, तो ये चावल का बनता है? हाँ। अच्छा, ये चावल का बनता है। और रोटी नहीं लेके आए? नहीं।
रोटी नहीं ले गए। हमारे दाल रोटी वोटी नहीं बनानी। अच्छा, तो इस प्रकार से जो हैं ये महिलाएं जो हैं करीबन रोजाना का 1 कट्टा जो है महुआ आप तोड़ के लाते हैं। तो महुआ का क्या रेट है अभी? एक सेकंड है ना, मतलब 40 रुपए किलो है महुआ। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि आपके महुआ का रेट बढ़ना चाहिए? सुनो ना, नो प्रॉब्लम, आराम से। ये अरे वाह, ये मीठा लगता है, ये क्या है? ये क्या है? मीठा है। मीठा है, खा लें। ये देखो कहाँ से लेके आए हैं? कहाँ से लाए हैं? कहाँ से? कहाँ से लाए हैं बीन के? जंगल से? ये पूरा पका हुआ है ना? पका हुआ है ना ये पूरा? और ये लाई है जंगल से महुआ बीन के। ऐसा मिलेगा? बहुत ठीक है। हाँ, पोता है आपका? क्या नाम है आपका? भुंजिया है आप? भुंजिया गोड़ है। हाँ 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 हाँ। इनके घर पे चलते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा आदिवासी गांव आया है। हम भूंजिया आदिवासी के उस कबीले में जाने से पहले कुछ छोटे छोटे गांवों को भी हम साथ में बता रहे हैं जहां पर बिल्कुल ही दीवारें और ये पूरे घर कच्चे हैं। यहाँ पर कुछ अजीब प्रकार के ये पक्षी भी हैं और लकड़ी से बनी हुई दीवारें और बिल्कुल साफ सुथरा ये गांव जो काफ़ी इस गांव को खूबसूरत बनाता है। इनका क्या नाम है? इनका महुआ बोलते हैं इसको। अच्छा, महुआ बोलते हैं। महुआ बोलते हैं। अच्छा, आप इनसे बात करो कि ये आपकी जो भाषा है ना लोकल, हाँ। वो इनको बोलो ये कहाँ से लेके आए हैं, आप बात करो इनसे। तो केंतिन नो आन लोइता सोसेंग गानु सोसेंग नु सोसेंग नो आन गैता घर नु। हां इति राखी देगी नहीं राखो रथ होता ता मांग करे आन लगे बेटी करे आन लो बेटी करे आनु सु। हां बेटी करे आनु सुके दिनु नडे आनु सु। हां सुके थिलो अटा आर सगल स्कूला करे आनु सु घर के आनु सु ग्या खावा वाली। हां ग्या खावा वाली। ये अभी हिंदी में बताओ ये क्या बोल रहे थे आप, क्या बात कर रहे थे? इसको जंगल से मतलब बीन के लाया हूँ। ठीक है, बोलता है। ठीक है। हाँ, बीन के लाया हूँ, मतलब सूखा है तो अंदर घर में रखने के लिए लाया हूँ होता है। अच्छा, अभी ये सूख गया ना? हाँ, सूख गया है। क्या भाव रहता है मार्केट में? 50 रुपया रहता है। की मेहनत जो है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन आदिवासी लोगों की यही रोजमर्रा का साधन है। यही फूल बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को शादी करती हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, अपने बच्चों का जो धान है और खाने पीने की चीज़ें हैं वो इसी फूल से लाते हैं। यही एक जीवन में का आधार है। ये अगर फूल नहीं होता तो आदिवासी लोग यहाँ पर पलायन कर पाते। इसी फूल की वजह से ये लोग आज जीवित हैं, क्योंकि इसी फूल को जंगल में जाते हैं और इसी फूल को तोड़ के फिर ये शहर में बेचते हैं। और ये महुआ का फूल है जिससे दारू बनता है और ये महुआ बिकता है तो इनका रोज़गार और इनका घर चलता है। तो ये 80 साल की दादी हैं जो पूरे दिन महुआ तोड़ के और फिर अपने पोतों को पालती है। इनका छोटा सा घर है। और ये कौन सा गांव है? इस जंगल के अंदर भी देखो ये दाई जो हैं यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। हाँ दाई, हम फोटो लेता ना। एक बार जब ये सूख बड़ा सा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे 2 बूढ़ी महिलाएं जो आदिवासी महिलाएं हैं वो यहाँ पर ये फूल तोड़ रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि ये क्या आइटम है, इससे क्या बनता है दादी? कहाँ के? ये जो फूल है, ये फूल के हाँ, दारू बनता है। दारू बनता है? दारू बनता है, खाने के बनता है। अच्छा भाई, इससे दारू बनता है। मैं तो आप देखिए जंगलों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे दारू बनता है और ये पूरे दिन यूं ही चुगती रहती है, क्योंकि ये जो फूल है इस पेड़ से निकलता है। इस फूल को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये फूल है। तो आप खुद ही बनाते हैं दारू? हम नहीं बनाए। कौन बनाता है दारू? हम तो बेचता ना खाता ना। अच्छा, आप बेचते हैं। सुबह कितने बजे आते हैं आप? हाँ, हम 4 बजे आता। 4 बजे आते हैं ना? बुढ़े 4 बजे घर जाता। अच्छा, मतलब सुबह 4 बजे आते हैं और फिर शाम को वापस 4 बजे जाते हैं। तो आप तो इतने बूढ़े हो चुके हो, थकते नहीं हो?
बुढ़ी होतन ने बूढ़ा होतन ने कमा कमा के थक जातन ने आप हाँ तो खेती खार कमाता ना वे दे महुआ केंदू हाँ। चार महुआ ए में जीतन तो इस जंगल में देखो महुआ मिलता है, हाँ तेंदू पत्ता मिलता है, केंदू पत्ता मिलता है वो कांदा भजिया मिलता है, हाँ कांदा भजिया मिलता वो है खाते हैं ना आप? हाँ खाते हैं हाँ, आपके हाथ दिखाओ। ओहो, ये देखिए दोस्तों, वास्तव में दोस्तों यकीन मानिए इस उम्र के अंदर ये हालात, और देखिए बिल्कुल नंगे पैरों यहाँ पर सुबह 4 बजे आती है ये महिलाएं नहीं कहूँगा, ये दादी है जिनकी उम्र 80-80 साल है। हाँ 80 बच्चा रहला ने हमारे कमा कमा के थक जात थक गए हैं आप हैं? हमन गाड़ी ना मोटर रेंगत नहीं ओहो, ये आपकी समस्या मैं मोदी तक पहुंचाऊंगा, मोदी तक। कहीं नहीं मिले मोदी को जानते हैं? मोदी को मोदी के जानता हाँ, उसको वीडियो भेजूंगा मैं उनको है। तो ये सुबह सुबह यहाँ पर देखिए इस प्रकार से महुआ बीनते हैं, जो कि पूरी रात का जो गिरा हुआ ये महुआ का जो फूल है इससे दारू बनता है जी। पैसा देना करो जल्दी हाँ बढ़ाओ जी, बचत हो गए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसी तरह से ये तोड़ते हैं और इनकी स्पीड देखिए, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसी प्रकार से 12 घंटा कंटिन्यू जब तोड़ेंगे तो 10 किलो महुआ का फूल ये इकट्ठा करेंगे और फिर ये मंडी में बेचेंगे तो इनको 200-250 रुपये मिल जाएंगे। तो फिर ये इनका घर का गुजारा चलता है और इसी तरह से। और दादी अगर ये महुआ का पेड़ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? भूख में मरेगा हुआ भूख मर जाओगे। हाँ, जाकर रुक नहीं है तो भूख में मर जाए। हाँ। अब जाकर रुक है तो बिना थे हाँ, पैसा कमाते हाँ। अब साग भाजी खाते हाँ। अब रुक नहीं है तो हर कहाँ के साग भाजी तेल फूल कहीं के नहीं मिले। दोस्तों वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि लगातार मेरी आदिवासी क्षेत्र की कमार, भूंजा, गोड़ और बोंडा तमाम प्रकार के आदिवासी ट्राइब को मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सुबह जल्दी जल्दी जो महुआ का फूल तोड़ रहे हैं। आज हम जा रहे हैं एक खूबसूरत ट्राइब के साथ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात है। महुए जैसे आपने अभी बताया कि बारिश पड़ती है तो महुआ 20 रुपए किलो ही बिकता है, खराब होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। महुआ का जो फूल है अगर मौसम सही है और अगर वहाँ से गिर रहा है तो ऐसे सफ़ेद रहेगा ये, और अगर बारिश हो गई अचानक मौसम ख़राब हो गया तो पानी की बूंदें पड़ने के बाद ये ऐसे काला होने लगता है। तो मार्केट में मान लो आज ये 40 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये जो है आधा रेट 20 रुपया 30 रुपये में बिकेगा। तो इससे इनको फ़र्क पड़ जाता है, आय में कमी हो जाती है। जैसे कल रात बारिश हुई तो जो महुआ गिरा था उसमें पानी पड़ा तो उसका कलर ऐसी होने लगता है, तो इनको नुकसान होता है। और 1 नंबर महुआ है तो सूखने के बाद लाल होगा तो इनको रेट उसकी मार्केट में अच्छा मिलती है। अच्छा, अभी ये जो मतलब बीन रहे हैं ये तो फूल है ना इसका? हाँ, ये महुए का फूल है। और इसका फल भी ये बीनते हैं? हाँ, जब महुए का सीजन ख़त्म होता है समथिंग, अगर हम जून की बात करें, उसमें फिर उसमें फल लगने लगता है जिसको स्थानीय भाषा में लोग तोरा बोलते हैं। अच्छा, उसको भी लोग बीनते हैं। बीनने के बाद उसको छिलका को छीलते हैं, फिर उसको फोड़ते हैं, उसका जो दार निकलता है वो मार्केट में बिकता है। उसका भी 40 रुपये 50 रुपये किलो रहता है। उससे स्थानीय लोग तेल भी निकालते हैं जिसको इनकी भाषा में टोरा तेल बोलते हैं, जो आयुर्वेदिक रूप से बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है। तो एक तरह से महुआ इनकी जीविका है। हाँ, महुआ इनकी जीविका का एक प्रमुख साधन है और इनके लिए एक आशीर्वाद भी है। हाँ, इनके वरदान भी है। वरदान है। इनके सहारे लोग बहुत सारे काम अपना निपटा लेते हैं। जैसे किसी के घर शादी हो और कुछ कार्य हो तो लोग देख देख के, जितने बीनने वाले लोग हैं, पेड़ हैं, तो 50,000 1 लाख तक की इसमें लोग कमा लेते हैं। तो उनकी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीजन। महुआ की अगर बात करें तो वास्तव में ये इन लोगों के लिए सोने से कम नहीं है। हाँ, ये इनके लिए एक जीविका का प्रमुख सीजन होता है, साधन होता है। लगभग 1 माह चलता है और ये लोग 1 माह वनोपज के इस महुए को बीनकर बेचते हैं बाज़ार में, तो इनको काफ़ी आय प्राप्त होती है। इनका एक सीजन इस खर्चे में निकल जाता है। लोग सुबह 4-5 बजे से उठकर अपने जंगल या अपनी उनकी जो ज़मीनें होती है वहाँ पे पहुँचेंगे,
बैल वगैरह को खाने नहीं देकर के उसका रखवाली करते हैं। उसके बाद 10, 11, 12 बजे तक बीन कर वापस आएंगे, इसको सुखाएंगे 1 दिन या 2 दिन। उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा तब इसको ये लोग मार्केट में बेचते हैं। अगर हम जनजाति परिवारों की बात करें तो लगभग 50,000 से 1 लाख तक जितना वो काम करते हैं, जिनके पास जितनी पेड़ है इतनी आय ये लोग प्राप्त कर लेते हैं इस वनोपज से। तो महुआ का जब सीजन आता है तो इनके लिए त्योहार से कम नहीं है। हाँ, ये एक इनके लिए त्यौहार होता है, क्योंकि साल भर में इनके वो जो प्रमुख कुछ खर्चे पड़ते हैं, इनकी कोई काम है, घर बनाना है, शादी करना है, तो इससे लोग काफ़ी आय प्राप्त कर लेते हैं। इनके जीवन के लिए एक प्रमुख सहायक चीज़ें हैं ये। क्या नाम है आपका? मान सिंह है। मान सिंह। कितनी उम्र है आपकी? अब फिर देख लेगा। हाँ, उम्र उम्र नहीं पता है। कितना महुआ तोड़ोगे एक दिन में? हाँ, वहाँ से तो गिरे लेके 1 टुकनी 2 टुकनी गिनता। 1 टुकनी 2 टुकनी। हो। कितना किलो हो गया? अभी तो किलो 40 सुना थे। 40? 1 किलो का 40 रुपए देता है सरकार। इसका क्या बनता है? दारू? सब चीज बनते। साफी? तो आप भी पीते हैं महुआ का दारू? पीते हैं? अच्छा होता है? और घर पे भी बनता है ये? कैसे बनता है? अगर उसान के खाए वाले गलो बनते भूख प्यास में जी। देख के सब खत्म। हाँ, तो ये दारू कितना दिन लगता है इसको बनाने में? वो गर्मी के दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन में हो जाता है ना। हाँ, तो इसको आप बेचते भी हैं? नहीं, बेचन खा पे बारे का कन कोई दिन बना था ना, महुआ सब बेच देते हैं, फिर महुआ फिर भी खाता। हाँ, एक साल में कितना बार फूल निकलता है महुआ का पेड़ से? साल में कितनी बार आता है महुआ? साल भर में एक घाट है सर। एक बार? हाँ। जय जोहार। क्या नाम है आपका? दरबार। दरबार। आपका? हेम सिंह। हेम सिंह जी। कहाँ जा रहे हैं आप? महुआ बीनने जा रहे हैं। तो इस गांव के अंदर ये पहाड़ के ऊपर जो सोना निकला था, वो उसके बारे में क्या मामला है बताइए। वो जो पहाड़ के ऊपर में है, जो देवी देवता का जो सोना है या धन है नहीं, धन जो है यहाँ मलवा पहाड़ में 2.5 पहाड़ का धन खर्चा जो है, उसको तोड़ने गया था, ब्लास्ट करने गया था, उनको तोड़ नहीं सके, नहीं तोड़ पाए। हाँ, वो सबल जो अभी है, वो सबल अभी तक पूरा भर गए। अच्छा, सबल वगैरह हथियार वगैरह वो जो लट वट पड़े हैं ना। हाँ, वो गए नीचे उतर गए। बीनने जा रहा है ये, मतलब महुआ कब तक गिरेगा? अब तो बिजली मारे है, अब तो पूरा ही हो जाएगा ना, थोड़े दिन तक और गिरेगा, झड़ जाएगा। अभी आप इसका फूल बीन रहे हैं। हाँ, फूल बीन। उसके बाद इस पे फल आता है। हाँ, उसको भी बीनते हैं। हाँ, तो फूल का क्या रेट रहता है अभी? फूल का अभी 40 रुपया है। अच्छा, अभी 40 रुपये चल रहा है, और उसके बाद फिर बढ़ेगा 50, 60। अब तो पानी गिर गया है, करा पानी। तो महुआ के अलावा और कुछ खेती करते हैं? हाँ, खेती है। बाद में पत्ता तोड़ते हैं, तेंदू पत्ता। तेंदू पत्ता। उससे क्या होता है? उससे क्या बनता है? बीड़ी। अच्छा, बीड़ी बनता है। हाँ, तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, उसके बाद बीड़ी बनाते हैं, सरकार खरीदते हैं। अच्छा, ये जो महुआ का फूल है वो मार्च के इसी महीने में निकलता है। हाँ, बस 5-7 दिन ही झड़ेगा, उसके बाद में जितना बीन लिया बाद में गया। तो ये आपके लिए सोने से कम नहीं है, नहीं, गोल्ड है आपके लिए ये। उसके बाद में हम पत्ता तोड़ेंगे, तेंदू पत्ता, उसके बाद खेती किसानी आ जाता है। तो अभी आप जा रहे हैं। हाँ। देख ये 484 रुपये। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार जायसवाल।
तो महुए का क्या रेट चल रहा है अभी? महुआ का भी रेट चल रहा है 44 रुपये चिल्लर में। 44 रुपए किलो सूखा हुआ ना? सूखा माल। गीले का कोई भाव? गीले का रेट कम है। गीले का रेट कम है। गीला बिकता ही नहीं है क्या? नहीं बिकता नहीं, सूखने वाला बिकता है माल। तो मतलब सूखा हुआ बिकता है। इसके अभी चांस कितने तक जाता है ये हाई? अभी हाई 50 तक जाता लास्ट। 50 तक जाता है? 50-55 जाएगा लास्ट तक। अच्छा, लास्ट 55 तक बिकता अगर है। मौसम साफ रहेगा ना इसका रेट कम भी हो सकता है। अच्छा, कम भी हो सकता है। हाँ, अभी 44 नहीं रहेगा, अगर मौसम साफ हो गया ना इसका रेट 40 भी हो सकता है। तो महुए का बेसिकली बनता क्या है आपके यहाँ? सिर्फ दारू बनता है। ओनली दारू? और कोई नहीं? कोई कुछ नहीं। अच्छा, कितना माल लेके जाते हैं आप करीबन? अभी मार्केट ढीला है तो अपन 5 कट्टा 4 कट्टा ऐसे आएगा माल, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। जी। तो जिस प्रकार से महुआ है जो कहीं ना कहीं ये पूरे जंगल का इन आदिवासियों के लिए एक सोना ही है। सोना है, सोना है, हाँ? सोना है। तो जैसा कि आप यहाँ से खरीदते हैं, इतनी दूर से आए हैं, फिर इनके लिए कैश पेमेंट ही देते हैं हाँ, इनको? कैश पेमेंट देते हैं। अच्छा, तो इनके लिए कितना ये महत्वपूर्ण है जंगल और ये महुआ? महत्वपूर्ण बहुत है। हाँ। हम एक फसल होती है खरी फसल, हाँ। धान की फसल, हाँ। उसमें किसान लोग मंडी में धान बेचते हैं। हम्म। 31 रुपये किलो में धान बेचते हैं। महुआ है इनका निजी का जीवन है। अच्छा। हाँ, अब जैसा कि आप अभी सड़क के ऊपर खड़े हो, हाँ। तो यहीं सड़क के ऊपर देके फिर आगे ये पैसा है जो मार्केट में मेला में जाके कुछ खरीदेंगे? हाँ, सामान खरीदेंगे। अच्छा, सब्जी खरीदेंगे। सब्जी वगैरह घर का सामान हाँ, खरीदते हैं। खरीदेंगे। जी, तो इनका मुख्य स्रोत महुआ है। आय जगह महुआ का है। ये है ना, महुआ है। तो इनके लिए ये त्योहार है एक तरह का, साल में त्योहार है। 7-8 दिन जो ये ये लगभग चलता है अपना 1.5 महीने। 1.5 महीना चलता है लगातार, है जी।